अच्छा, तो आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वो 1 जनवरी 2026 की तारीख का एक आध्यात्मिक प्रवचन है जिसे मुरली कहा जाता है। हम्म, और ये एक बहुत बड़ा दावा करता है कि सिर्फ एक विचार प्रक्रिया से इंसान अपनी थकी हुई पतित अवस्था से निकलकर एक देवीय पावन अवस्था में जा सकता है। हाँ, चलिए, आज हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये खुद को किसी दार्शनिक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक व्यवहारिक गाइड की तरह पेश करता है। अच्छा। स्रोत में इसे भगवानुवाच कहा गया है, यानी सीधे परमात्मा के शब्द। इसका मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को उसकी तमोप्रधान यानी अशुद्ध और दुखी अवस्था से निकालकर सतोप्रधान मतलब उसकी मूल शुद्ध और सुखी अवस्था में वापस लाना है। एक तरह का आध्यात्मिक रीबूट। हाँ, कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक रिबूट। रीबूट शब्द अच्छा है। प्रवचन की पहली लाइन ही है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। जब हम रिफ्रेश होने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में छुट्टियां, घूमना फिरना आता है, लेकिन यहाँ साफ लिखा है कि दुनियावी आराम में तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है। तो ये किस तरह के रिफ्रेशमेंट की बात हो रही है? देखिए, ये एक बहुत गहरे स्तर के नवीनीकरण की बात है। स्रोत के अनुसार आत्मा कई जन्मों के चक्र में दुनियावी काम करते करते और अपनी शक्तियों को भूलकर थक चुकी है। ये थकान शारीरिक नहीं, आत्मिक है। बिल्कुल, ये थकान आत्मिक है। तो यहाँ रिफ्रेशमेंट का मतलब है उस आत्मिक थकान को मिटाना। और इसका तरीका बताया गया है, बाप और विरासत को याद करना। ठीक है, तो ये याद करने की प्रक्रिया ही वो रिफ्रेश बटन है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉजिटिव अफर्मेशन या मतलब सकारात्मक सोच की तरह तो नहीं लगता। नहीं नहीं, ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि वो आत्मा को पूरी तरह से बदल दे? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये सिर्फ सकारात्मक सोच से कहीं कहीं आगे है। ये पहचान का परिवर्तन है। पहचान का परिवर्तन। हाँ, स्रोत के अनुसार जब आत्मा बाप यानी अपने मूल स्रोत परम पिता को याद करती है तो वो अपनी असल पहचान को याद करती है कि मैं एक अविनाशी, शांत, पवित्र शक्ति हूं। और जब वो विरासत यानी सतयुग की दुनिया को याद करती है तो वो अपने लक्ष्य को याद करती है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस स्वरूप में स्थित होना है। अच्छा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आत्मा पर जन्मों जन्मों से चढ़ी विकारों की मैल को उतार देती है, जैसे किसी पुरानी चीज को पॉलिश करके नया बना दिया जाता है। मतलब हम रिफ्रेश होकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और स्रोत इस कहीं से और कहीं तक की तस्वीर बहुत साफ खींचता है। एक पुरानी पतित दुनिया और एक नई पावन दुनिया। हाँ, ये सिर्फ अच्छे और बुरे समय की बात नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग रियलिटीज की तरह लगता है। हाँ, ये दो ध्रुवों की तरह है। एक तरफ है कलयुग, जिसे दुखधाम, पतित दुनिया और जर्जरी भूत अवस्था कहा गया है। स्रोत के मुताबिक ये वो दुनिया है जहां मनुष्य 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के पूरी तरह वश में हैं। उनकी बुद्धि को पत्थर बुद्धि तक कहा गया है। और इसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात भी कही गई है, मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत बयान है, क्योंकि अरबों लोग भक्ति को ही शांति का रास्ता मानते हैं। स्रोत इसे थकाने वाला क्यों कह रहा है? ये इस शिक्षा के एक मूल सिद्धांत से जुड़ा है। स्रोत के नजरिए से भक्ति मार्ग में आत्मा खुद को दीनहीन, भिखारी समझकर भगवान से मांगती है, शांति दो, सुख दो। अच्छा। ये मांगने का भाव ही थकाने वाला है और कंगाल बनाता है, क्योंकि आप हमेशा कमी की स्थिति में रहते हैं। इसके विपरीत ये ज्ञान आत्मा को उसके स्वाधिकार की याद दिलाता है। यह कहता है कि सुख, शांति और पवित्रता आपके गुण हैं, आपकी विरासत है। मांगना नहीं है। आपको मांगना नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार को याद करके क्लेम करना है। वाह, ये तो पूरे नजरिए को ही पलट देता है। भिखारी से मालिक बनने का सफर। तो फिर चक्र का दूसरा सिरा सतयुग कैसा है? सतयुग को स्वर्ग, विश्रामपुरी, परिस्तान कहा गया है। ये सिर्फ एक अच्छी दुनिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां दुख का नाम निशान नहीं है। वहां के निवासी, जिन्हें देवी देवता कहा गया है, जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, वो स्वाभाविक रूप से पवित्र और सुखी हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा। स्रोत में उनकी नेचुरल ब्यूटी का भी जिक्र है, जहां शरीर और आत्मा दोनों पावन होने के कारण चमकते रहते हैं। और इन दोनों दुनियाओं के बीच का एक पुल भी है, संगम युग। बिल्कुल,
संगम युग ही वो सबसे महत्वपूर्ण छोटा सा समय है, यानी वर्तमान समय। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का संगम है। ठीक है। इसी समय इस शिक्षा के अनुसार परमात्मा आकर इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलने का ज्ञान और शक्ति देते हैं। यही वो समय है जब आत्माओं को रिफ्रेश होकर कलयुग से सतयुग की यात्रा करने का मौका मिलता है। तो जैसा कि स्रोत कहता है, अभी तुम हो संगम युग पर, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये दुनिया के दो सिरे हैं, एक बेहतरीन और एक बदतर। लेकिन इस सफर को तय कौन कर रहा है? जाहिर है ये शरीर तो एक ही जन्म में खत्म हो जाता है। सही। यहीं पर शायद देही अभिमानी बनों का कॉन्सेप्ट आता है। एकदम सही पकड़ा। इस यात्रा का यात्री शरीर नहीं, आत्मा है। स्रोत कहता है कि हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हमने खुद को ये विनाशी शरीर समझ लिया है। हाँ। देही अभिमानी या आत्म अभिमानी बनने का मतलब है इस पहचान को तोड़ना और खुद को एक अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में अनुभव करना। शरीर एक वस्त्र की तरह। हाँ, शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। और परमात्मा को सभी आत्माओं का पारलौकिक बाप कहा गया है, जो इस संगम युग पर आकर हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। और यहीं पर ड्रामा की अवधारणा आती है, जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत कहता है कि ये पूरी सृष्टि एक अनादि और पूर्वनियत नाटक है, जिसमें हर आत्मा का अपना पाठ है, और ये हर 5000 साल में हूबहू दोहराया जाता है। सही। अगर सब कुछ पहले से तय है और दोहराया ही जाना है, तो फिर इसमें पुरुषार्थ या कोशिश करने की जगह कहाँ बचती है? क्या ये सोच इंसान को निष्क्रिय नहीं बना देगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और इस ज्ञान का सार इसी विरोधाभास में छिपा है। देखिए, पुरुषार्थ का मतलब यहाँ ड्रामा की घटनाओं को बदलना नहीं है। अच्छा। आप ड्रामा का एक भी सीन नहीं बदल सकते। पुरुषार्थ है उन घटनाओं के बीच अपनी आत्मिक स्थिति को बदलना। ओह। इसे ऐसे समझिए कि एक फिल्म है जो पहले ही बन चुकी है। आप एक एक्टर हैं और आपको हर बार वही स्क्रिप्ट, वही सीन करने हैं। आप स्क्रिप्ट नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी एक्टिंग की क्वालिटी, अपने भाव, अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। मतलब पुरुषार्थ बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को बदलने के लिए है। बिल्कुल। पुरुषार्थ है साक्षी होकर ड्रामा को देखना। अगर कोई बुरी घटना होती है तो ये सोचकर दुखी होने के बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये समझना कि ये ड्रामा में एक सीन था जो पहले भी हुआ था और फिर होगा। ये समझ आत्मा को दुख और चिंता से मुक्त कर देती है। तो पुरुषार्थ निष्क्रिय होने के लिए नहीं, बल्कि अविचल और स्थिर रहने के लिए है। तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता? नहीं, बल्कि उसे एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। आपकी जिम्मेदारी है अपने पाठ को श्रेष्ठ स्थिति में रहकर बजाना। ठीक है, तो यह पुरुषार्थ है अपनी अवस्था को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना। स्रोत में ये दो शब्द बार बार आते हैं। हाँ। इसका मतलब है कि ज्ञान को समझकर आप न सिर्फ खुद बदलते हैं, बल्कि दूसरों को भी बदलने की ताकत रखते हैं। और यहीं से सेवा का विचार आता है। हाँ, जो इस ज्ञान को समझकर समझदार या पारस बुद्धि बन जाता है, वो इस खजाने को अपने तक नहीं रख सकता। वो बांटेगा। उसका स्वाभाविक गुण बन जाता है इसे बांटना। इसी को रूहानी सर्विस या आत्मिक सेवा कहा गया है। इसका लक्ष्य है दूसरों को भी उनके पारलौकिक पिता और विरासत का परिचय देना, ताकि वे भी इस आत्मिक थकान से मुक्त होकर रिफ्रेश हो सकें। और स्रोत कहता है कि इस काम में कोई शर्म या लज्जा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो यह एक तरह की चेन रिएक्शन है। एक दिया जलता है, फिर वह दूसरे दियों को जलाता है। हाँ। ये ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि एक सामूहिक परिवर्तन के लिए है। बिल्कुल। समझदार की निशानी ही ये बताई गई है कि वो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। तो ज्ञान का असली प्रमाण सेवा में ही मिलता है। ये ज्ञान आपको दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर उसे बदलने की प्रेरणा देता है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और व्यापक लगता है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा अमूर्त भी लग सकता है। क्या ये स्रोत इसे किसी व्यवहारिक समय आधारित अभ्यास में भी ढालता है? मैं देख रही हूँ कि ये 1 जनवरी का दस्तावेज है, तो क्या नए साल के लिए कोई खास दिशा निर्देश भी है? हाँ, और ये इस शिक्षा के व्यवहारिक पहलू को दिखाता है। जनवरी के महीने को विशेष रूप से साकार बाबा यानी ब्रह्मा बाबा की याद के महीने के रूप में चिन्हित किया गया है। अच्छा। जिन्हें इस ज्ञान का पहला माध्यम माना जाता है। इस महीने के लिए एक विशेष अभ्यास दिया गया है, मन और मुख का मौन।
मन और मुख का मौन, ये सिर्फ चुप रहने से तो ज्यादा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। इसका असली उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना, यानी जीते जी दुनिया के शोर शराबे, व्यर्थ बातों और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाना। मुख का मौन तो फिर भी आसान है, लेकिन मन का मौन यानी विचारों की गति को नियंत्रित कर शांत और शक्तिशाली स्थिति में रहना, ये असली अभ्यास है। ये तो बहुत बड़ी साधना है। हाँ, श्रोत में इसे अव्यक्त मास का अभ्यास भी कहा गया है, जिसमें बुद्धि के बल से स्थूल दुनिया से परे आत्माओं की दुनिया की सैर करने का लक्ष्य है। ये एक गहन आंतरिक साधना है। और महीने के लिए एक वरदान और स्लोगन भी है। हाँ, वरदान दिया गया है कि संगठन या समूह में एक मत और एक रस स्थिति रखने से सफलता मिलती है और माया यानी नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। एकता की शक्ति है कि जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। अच्छा। और स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्मिकता को गुफा में बैठकर तपस्या करने की चीज नहीं मानता, बल्कि रोजमर्रा के काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मन से परमात्मा से जुड़े रहने की कला सिखाता है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ के देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? हमने एक आध्यात्मिक रीबूट की बात की, समय के चक्र को समझा, आत्मा और पूर्वनीय ड्रामा के गहरे कॉन्सेप्ट को छुआ, और फिर याद और सेवा के व्यवहारिक मार्ग को भी देखा। बड़ी तस्वीर ये है कि ये स्रोत जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग ढांचा पेश करता है। ये आपकी पहचान को इस क्षणभंगुर शरीर से हटाकर एक अविनाशी आत्मा पर केंद्रित करता है। सही। यह मानव इतिहास को एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्रीय नाटक के रूप में देखता है, जिसमें हम अभी एक बहुत ही विशेष परिवर्तनकारी क्षण में जी रहे हैं। और इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत शांति पाना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को उसकी मूल दिव्य अवस्था में वापस ले जाने के बड़े कार्य में एक मददगार बनना है। अंत में सोचने के लिए एक विचार, ये स्रोत कहता है कि दुनिया एक ऐसा नाटक है जिसमें हर सेकंड हूबहू दोहराया जाता है। हाँ। अगर कोई इस विचार को सचमुच पूरी तरह से स्वीकार कर ले कि उसका हर विचार, हर शब्द और हर कर्म पूर्व नियत है और अनंत काल तक ठीक इसी तरह दोहराया जाएगा, तो ये सोच उसके आज के दिन, अभी के इस पल में किए जाने वाले चुनावों को देखने के तरीके को कैसे बदल सकती है? क्या वो ज्यादा जिम्मेदार बनेगा या लापरवाह?